एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। नमस्कार, सतमोला कम्यू चौपाल में एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। पिछले रविवार आपको किसान समस्या से अवगत कराते हुए कुछ चुटकियाँ ली थी, कुछ समाधान दिए थे। आज भी आपके सामने हम नए रूप में आपके सामने प्रस्तुत हैं सतमोला कम्यू चौपाल में। सतमोला कम्यू चौपाल 17 साल से चला आ रहा निरंतर काव्य अनुष्ठान है। इसमें प्रत्येक वरिष्ठ कवि अपनी संविधा डालते हैं, एक एक संविधा डालते हैं, नवांकुर उसमें आहुति डालते हैं और आप दर्शक सभी उसमें पूर्ण आहुति डालने के लिए कार्यक्रम के अंत तक बने रहते हैं। तो सतमोला कवि चौपाल में आज हम जिसको प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो पिछले रविवार को भी हमारे साथ थी, देश की प्रख्यात उर्दू कवित्री अना दहलवी जी। देश की प्रख्यात उर्दू कवित्री अना दहलवी जी। अना दहलवी जी को मैं कुछ अपनी 2 पंक्तियों के साथ में आमंत्रित करना चाहता हूँ कि हालात इस कदर यूं करवट बदल रहे हैं। ये मुझे पंक्तियाँ इसलिए याद है क्योंकि सबसे पहले मैंने और अना दहलवी जी ने जो काव्य मंच साझा किया था वो मैंने ये गज़ल पढ़ी थी। ये मेरे गज़ल की ये प्रमुख पंक्तियाँ हैं कि हालात इस कदर यूं करवट बदल रहे हैं, दे फूक इस धरा को शोले मचल रहे हैं, शोले मचल रहे हैं। तो हालात को बदलने के लिए ये जो एक आज राष्ट्र के अंदर नफ़रत की जो आग फैल पड़ी है, फैलाने की जो कोशिश कर रही है, उसमें एक शीतल जल के जो छींटे डालने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ देश की प्रख्यात उर्दू कवित्री अना दहलवी। चार पंक्तियों से मेरे पास कुछ ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको हंसा सकूं या चीख चिल्ला सकूं। बहुत नॉर्मल सी या कोमल सी शायरा कहो, शायरा हूँ। प्यार मोहब्बत की बात करूंगी, आपकी अपनी बात करूंगी। भारत माँ की बेटी हूँ, भारत माँ की बात करूंगी। सीधे सीधे 4 पंक्तियां रखती हूँ। और परवीन आर्य जी ने जैसे बताया जो मीटर उन्हें बहुत पसंद है मेरा, उसमें उन्होंने भी बहुत कुछ कह रखा है। मैं वही बात करती हूँ, सुनिएगा। प्यार हिस्सों में बट नहीं सकता, प्यार हिस्सों में बट नहीं सकता। प्यार रस्ते से हट नहीं सकता, प्यार रस्ते से
हट नहीं सकता। कौन समझाए बेवकूफ को, कौन समझाए बेवकूफ को, प्यार पानी है कट नहीं सकता, प्यार पानी है कट नहीं सकता। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार निडर जी और प्रवीणारे जी। 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ, सभी सुनने वालों तक रखती हूँ, सुनिएगा। जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, हर अदा जिसकी मुझको प्यारी थी, हर अदा जिसकी मुझको प्यारी थी, वो नजर से उतर गया है ना, वो नजर से उतर गया है ना, मैंने जिसकी नजर उतारी थी, मैंने जिसकी नजर उतारी थी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। अना दहलवी जी को आपने सुना। अना दहलवी जी जब जिस समय गज़ल आप पढ़ रही थी, गज़ल पढ़नी थी, जब गज़ल आप कह रही थी, पढ़ना कविता में होता है और उर्दू में कहना होता है, और मात्रात्मक रूप से कविता मात्रात्मक रूप से आंकी जाती है और गज़ल वजन के रूप से आंकी जाती है। तो जब आप गज़ल आप कह रहे थे तो उस समय आपकी गज़ल ऐसे थी जैसे जिस प्रकार कोई सूफियाना तरीके से कोई जब कोई गीत चलता है तो उसमें आनंद आता है। आध्यात्म और सूफीज़म उसके साथ आप उसका मिश्रण है। मैं अब आमंत्रित करना चाहता हूँ एक ऐसे बच्चे को जिसको हमने पिछली बार भी आमंत्रित किया था, प्रस्तुत किया था आपके बीच में। उस बच्चे का नाम होता है जश्न महिला। ये जश्न महिला मैं एक तरह से मैं उस प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि हम अपने बच्चों को संस्कार दें। संस्कार दिए नहीं जाते, सच बात है, संस्कार दिए नहीं जाते, संस्कार जिए जाते हैं। जैसे आप करते हो, जो कर रहे हो वो पीढ़ी आपको, आप टीवी हो, जो हम हरकतें कर रहे हैं, जो हम अपने व्यवहार करते हैं, वो हमारे बच्चे देखते हैं और वही बच्चे हमें उल्टा उसका प्रतिसाद देते हैं। तो उसके लिए संस्कार देने की चीज़ नहीं, संस्कार जीने की चीज़ है। जो आप अपने माता पिता के साथ व्यवहार करते हैं वही बच्चे हमारे साथ व्यवहार करते हैं। इसका मतलब ये पता चलता है कि जो जश्न आज कविता पढ़ने वाला है, कहने वाला है, इनके माता पिता ने कितना संस्कार वो जिए हैं जो आज बच्चे के अंदर हैं। बच्चे की जो कविता है वो आपको हतप्रभ कर देगी। मैं बिना किसी लंबी भूमिका के मैं आमंत्रित करता हूँ छोटे से लाडले बच्चे जश्न महिला को। मैं आज आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करूंगा जिसका नाम है अंधों को दर्पण क्या देना। जिन्होंने वो कविता लिखी है, मुझे उन कवि के बारे में मैं जानता नहीं हूँ और मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है। मैं आज आपको वो कविता सुनाने जा रहा हूँ। वो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने उनकी वीडियो देखी थी। अंधों को दर्पण क्या देना, बहरों को भजन सुनाना क्या, जो रक्तपान करते हैं उनको गंगा का नीर पिलाना क्या। हमने जिनको दो आंखें दी, हमने जिनको दो आंखें दी, वो हमको आंख दिखा बैठे। हम शांति यज्ञ में लगे रहे, वो श्वेत कबूतर खा बैठे। वो छल पे छल करता आया,
वो छल पे छल करता आया, हम अड़े रहे विश्वासों पर, कितने समझौते थोप दिए हमने बेटों की लाशों पर। अब लाशें भी हैं बोल उठी, मत अंतर मन पर घात करो। दुश्मन जो भाषा समझ सके अब उस भाषा में बात करो। दुश्मन जो भाषा समझ सके अब उस भाषा में बात करो। वो झाड़ी हैं हम बरगद हैं, वो बबूले हैं हम चंदन हैं, वो जमात की दड़ वाली हैं हम सिंहों का अभिनंदन है। ऐ पाक तुम्हारी धमकी से यह धरा नहीं डरने वाली, यह अमर सनातन माटी है यह कभी नहीं मरने वाली। यह अमर सनातन माटी है यह कभी नहीं मरने वाली। तुम भूल गए सन 48 को, तुम भूल गए सन 48 को, पैदा होते ही अकड़े थे हम उन कबायली बकरों की गर्दन हाथों से पकड़े थे। तुम भूल गए सन 65 को, जब तुमने पंगा कर डाला था, छोटे से लाल बहादुर ने ही तुमको नंगा कर डाला था। छोटे से लाल बहादुर ने ही तुमको नंगा कर डाला था। तुम भूल गए सन 71 को, तुम भूल गए सन 71 को, जब तुम ढाका पर बैठे थे। 90,000 पाकिस्तानी घुटनों के बल पर बैठे थे। 90,000 पाकिस्तानी घुटनों के बल पर बैठे थे। तुम भूल गए कारगिल का रण, तुम भूल गए कारगिल का रण। हिमगिरी पर लिखी कहानी थी इस्लामाबादी गुंडों को जब याद दिलाई नानी थी। तुम सारी दुर्गति भूल गए, अब फिर से बवाल कर बैठे हो। है उत्तर खुद के पास नहीं फिर हमसे सवाल कर बैठे हो। है उत्तर खुद के पास नहीं फिर हमसे सवाल कर बैठे हो। बिगड़ैल किसी बच्चे के जैसे आलाप तुम्हारे लगते हैं। तुम भूल गए और रिश्ते में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। तुम भूल गए और रिश्ते में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। एक कवि आतंकवादियों को क्या कहता है? बेटा पिटने का आदी है, बेटा पक्का जिहादी है, शायद बेटे की किस्मत में बर्बादी ही बर्बादी है। तेरी बर्बादी में खुद को बर्बाद नहीं होने देंगे। हम भारत माँ के सीने में जिहाद नहीं होने देंगे। हम भारत माँ के सीने में जिहाद नहीं होने देंगे। तू रख हथियार उधारी के, हम अपने दम पे लड़ लेंगे। अगर एटम बम से लड़ना होगा एटम बम से लड़ लेंगे। तू जब तक बटन दबाएगा हम पृथ्वी नाग जला देंगे। तू जब तक दिल्ली ढूंढेगा हम पूरा पाक जला देंगे। तो जब तक दिल्ली ढूंढेगा हम पूरा पाक जला देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद देश के लाडले युवा उभरते कवि जश्न महिला को। जश्न महिला को मैं के परिवार को, मैं उनके माँ बाप को, मैं माता पिता को आश्वस्त करता हूँ जो भी सतमोला कमी चौपाल साधना टीवी हेल्प कर सकता है बच्चे के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए हम करते रहेंगे। अब आमंत्रित मैं करना चाहता हूँ देश के एक बहुत ही श्रेष्ठतर गीतकार। बुंदेलखंड क्षेत्र में एक क्षेत्र आता है महोबा। महोबा की जो माटी के अंदर ही गुड़ जैसी महक है। महोबा के लोगों के जुबान में गुड़ की डली जैसे रहती है। और वहाँ पर जिस प्रकार से जनजीवन है वो बहुत ही अलग प्रकार का। वहाँ से साहित्य की उर्वरा इतनी ज़बरदस्त है कि मेरे टीवी शो में कम से 50 से 60 लोग महोबा के आ चुके हैं। और महोबा की एक विशेषता है, जैसे अपने शहादरा क्षेत्र की विशेषता, एक पत्थर उठाओगे तो एक कवि निकल आएगा, एक पत्थर साइड में करो तो एक कवि दबा नजर आएगा। वहाँ उसकी आहें हैं, दमन है, शमन है। शहादरा बोलना नहीं चाहिए लेकिन सच्चाई है, कवियों को मौका नहीं मिलता, कवियों को मौका नहीं मिलता। लेकिन सतमोला कवि चौपाल का सौभाग्य है कि हमने दमन और शमन का रास्ता ख़त्म करके उन सभी कवियों को हमने मौके दिए। साथ ही साथ महोबा
महोबा से काफ़ी लोग आए। अब तक 10,000 से अधिक कवि पूरे देश भर से हमारे सतमोला कवि चौपाल में जुड़ चुके हैं। हमारे पास डाटा पूरा है। तो मैं देश के वरिष्ठ कवि डॉक्टर संतोष पटेरिया जी को मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करना चाहता हूँ। संतोष पटेरिया जी को अपने पिताजी की 2 पंक्तियों के साथ कि मैं उजाला दीप का हूँ, दीप बन तिल तिल जला हूँ, आंधियों की गोद में अंधियार पी पी कर पला हूँ, अंधियार पी पी कर पला हूँ। संतोष कुमार पटेरिया जी। रेत का शहर है, सूर्य का कहर है। रेत का शहर है, सूर्य का कहर है। नाविक थक गया है अब तो नौका ढोते ढोते। रेत का शहर है, सूर्य का कहर। पंछी नीड़ कहाँ बनाए, कहीं बसेरा ना मिलता है। तन मैंने की तो बात ही क्या है, सारा जग उससे जलता है। प्राण पखेरु उड़ गए उसके, प्राण पखेरु उड़ गए उसके, खबर मिली है उड़ते उड़ते। नाविक थक गया है अब तो नौका ढोते ढोते। रेत का शहर। और दूसरे चरण में एक अलग बात सुने कि मृग को धोखा हो गया है, पानी ही पानी दिखता है। मृग तृष्णा। मृग को धोखा हो गया है, पानी ही पानी दिखता है। हृदय सरोवर में ही उसके कमल खुशी का खिलता है। तो जीवन बीत रहा है उसका, जीवन बीत रहा है उसका, वर्षों खोते खोते। नाविक थक गया है अब तो नौका ढोते ढोते। रेत का शहर है। चंदा अब जेबों में रख कर तारे आंखें चुरा रहे। चंदा अब जेबों में रख कर तारे आंखें चुरा रहे। वही चंद्र का किंतु उपेक्षित काले घन मंडरा रहे। वही चंद्र का किंतु उपेक्षित काले घन मंडरा रहे। कितनी रातें बीत गई हैं, कितनी रातें बीत गई हैं, चकोर को रोते रोते। नाविक थक गया है अब तो नौका ढोते ढोते। रेत का शहर। और अंत में देखें कैसा मूल्यांकन, कैसे जज, कैसे अपराधी, क्या देखें। कौवे पंच बने हुए हैं कोयल का न्याय करने के लिए। कौवे पंच बने हुए हैं कोयल का न्याय करने के लिए। नदी रखे हैं बंधक बगुले पानी बेचने के लिए। नदी रखे हैं बंधक बगुले पानी बेचने के लिए। उपवन शोभा खोवन हो गए, उपवन शोभा खोवन हो गए, शोषण होते होते। नाविक थक गया है अब तो नौका ढोते ढोते। रेत का शहर है, सूर्य का कहर है।
नाविक थक गया है अब तो नौका ढोते ढोते रेत का। संतोष पटेरे जी के बाद अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूँ उनका नाम होता है वही जो खासम खास। पहले इनको सुरेंद्र घोमचू बोलते थे, खोमचू, मैं इनको खोमचू बोलता था। मैंने ये आपका नाम जस्ता नहीं है। और कहते हैं कि प्रवीण जी मैं खोमचा लगाने में माहिर हूँ। मैंने खोमचा कौन सा लगाते? कहते हैं मैं कविताओं का खोमचा लगाता हूँ। मैंने वो तो ठीक है कविताओं का खोमचा लगाते, लेकिन अब आप हमारे खास हो। तो हमने ये उपनाम उनको दिया था सुरेंद्र खास। सुरेंद्र खास जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। देश की विडंबना में चल रहा ये जनजीवन है। देश का जो पालक है वो विकास करना चाहता है, और देश का जो युवा है वो अभी भी 15 लाख चाहता है। वो अभी 15 लाख समझ नहीं पा रहा कि उसको 15 लाख तो मिल चुके, लेकिन किस प्रकार वो युवा भटकाव के अंदर अराजक तत्वों के हाथ में खेल रहा है, उसको बयां करते हुए देश की बहुत ही सुंदर रचना अपने सुरेंद्र खास जी के माध्यम से मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये कोरोना काल की बहुत अच्छी कविता है। जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करें सुरेंद्र खास। सभी कवि मित्रों का मैं स्वागत करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, कोरोना काल और उसका जहरीला फन अभी भी हमारे सर पर छाया हुआ है। सबसे बड़ा दंश जो झेला, सबसे बड़ी व्यथा जो थी वो हमारे मज़दूरों की थी। करोड़ों की संख्याओं में जब उनका पलायन हुआ और समाचार के माध्यम से हमने वो सब देखा तो हृदय द्रवित हो उठा। लेकिन कहीं ना कहीं सब मजबूर थे, फिर भी जिनसे जो बन पड़ा उसने उन मज़दूरों के लिए किया। मेरा मानना है कि ममता का मर्म वही समझ सकता है जिसने प्रसव पीड़ा झेली हो। परंतु हम लोग एसी कमरों में बैठकर मज़दूरों के लिए योजनाएं बना देते हैं। साकार कितना हो रहा है वो एक अलग विषय बन जाता है। मज़दूर, नौकर, सेवक, इन शब्द का ध्यान आते ही जहन में ग़ुलामी और बेगारी की बैसाखी से चलता हुआ, गरीबी व बदनसीबी की चादर ओढ़े हुए एक मजबूर व्यक्तित्व की छवि उभरती है। अंग्रेज़ों और बादशाहों क्या पौराणिक काल से भी मज़दूर हमेशा से मजबूर रहा है। आज की इस कविता के माध्यम से मैं आधुनिक युग की मज़दूरों की व्यथा की मजबूरी आपको बयान करना चाहता हूँ। कृपया सुनें। एक बादशाह थे जिन्होंने 400 पहले मोहब्बत की एक निशानी बनवाई, और ऐसी निशानी दूसरी ना बन जाए इसलिए उन मज़दूरों के हाथ कटवा दिए गए थे, ऐसा इतिहास कहता है। तो सिलसिला है सदियों का, ये सिलसिला है सदियों का, हर सितम मंजूर हूँ मैं, अनवरत सहता रहूँगा क्योंकि एक मज़दूर हूँ मैं। अपनी मेहनत से मैंने उसके प्यार में रंग भर दिया, अपनी हिम्मत से मैंने उसके इजहार में दम भर दिया। दुनिया को दिया तोहफा मैंने मोहब्बत की निशानी का, हाथ काट कर उसने मेरे फ़न को बेदम कर दिया। तब भी बेकसूर था मैं, अब भी बेकसूर हूँ मैं, अनवरत सहता रहूँगा क्योंकि एक मज़दूर हूँ मैं। मैंने माटी को लीप पोत कर गाँवों को शहर बना दिया, पत्थरों को जोड़ तोड़ कर पहाड़ों को दहर बना दिया। मानव जाति को मंत्र दिया माटी से अन्न उपजाने का, मैंने नदियों का रुख मोड़कर खुद को नहर बना दिया। सुख संपत्ति सम्मान से अब भी कोसों दूर हूँ मैं, अनवरत सहता रहूँगा क्योंकि एक मज़दूर हूँ मैं। अच्छा, 21वीं सदी में भी इस लॉकडाउन के बाद में हमें जो कुछ भी झेलना पड़ा है, विज्ञान में हम कहीं भी आगे हो गए हो, तकनीक क्षेत्र में हम कहीं भी आगे हो, लेकिन कोरोना काल में मज़दूरों की व्यथा कि मोदी जी के कहने पर तालियां खूब बजाई थी, मोदी जी के कहने पर तालियां खूब बजाई थी, चम्मच और कनस्तर पीटे थालियां खूब बजाई थी। वही तालियां थप्पड़ बनकर गालों पे अब पड़ती हैं, वही थालियां खाली होकर हाथों में अब सजती हैं। जब काम नहीं तो कैसा पैसा,
जब काम नहीं तो कैसा पैसा, कितना खरा दस्तूर हूँ मैं, अनवरत पिसता रहूँगा क्योंकि एक मज़दूर हूँ मैं, क्योंकि एक मज़दूर हूँ मैं। भाड़ा नहीं तो बोला मालिक, जाओ यहाँ रहना नहीं। धर्मशालाएं व आश्रम पर हमें कहीं पनाह नहीं, 100 कोस चले चलना ही अब अपनी मजबूरी है। 100 मकान बनाए शहर में पर हमें कहीं जगह नहीं। एक क्या कई तरह के गमों से रंजूर हूँ मैं, अनवरत पिसता रहूँगा क्योंकि एक मज़दूर हूँ मैं। घरों से देखो हम अपने बच्चों को लेकर चल पड़े। घरों से देखो हम अपने बच्चों को लेकर चल पड़े। भूखे प्यासे मान अपना बक्सों में भर के निकल पड़े। चूड़ी खिलौने दवा नहीं, बस नफ़रत का बोझ लिए अपने बच्चों के सपनों को अश्कों में लेकर निकल पड़े। अरे मुसीबतों से तपा हुआ जलता हुआ तंदूर हूँ मैं, अनवरत सहता रहूँगा क्योंकि एक मज़दूर हूँ मैं, क्योंकि एक मज़दूर हूँ मैं, क्योंकि एक मजबूर हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आपने सुना सुरेंद्र खास जी को। सुरेंद्र खास बहुत ही खासम खास होते हैं सतमोला कम्युनिटी चौपाल के। आप हमारे समन्वयक भी हैं सतमोला कम्युनिटी चौपाल के। अब मैं सतमोला कम्युनिटी चौपाल का थोड़ा समय हो गया है कई कमर्शियल ब्रेक का। कमर्शियल ब्रेक में आप पनीर भुजिया सतमोला की गोलियां चूसें और गोली चूसते चूसते कार्यक्रम का मज़ा लें, क्योंकि पुराने ज़माने में और अभी तक भी कवि सम्मेलनों में इलायची, सौंफ, मुलेठी रखी जाती थी। अब वो सब गायब हो गए हैं। अब उसी प्रकार की मुलेठी की हो और इस प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी, दवाई टैबलेट्स भी चूसने वाली सतमोला बनाता है। उसके टेस्ट हम आपको कराते रहेंगे बीच में। सतमोला कम्युनिटी चौपाल में कमर्शियल ब्रेक के बाद हम पुनः आपसे मिलते हैं। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन। इससे बेटर है नथिंग सतमोला नमकीन। डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। एक बार पुनः आपका सतमोला कम्युनिटी चौपाल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। सतमोला कम्युनिटी चौपाल आपकी अपनी चौपाल। सतमोला कम्युनिटी चौपाल का आज सौभाग्य है कि आज हम जिनको प्रस्तुत करने जा रहे हैं वह एक देश के वरिष्ठ कवि गज़लकार हैं, मेरे पुराने साथी हैं और वे वरिष्ठता के क्रम में मैं उनका परिचय देना चाहूँगा। सतमोला कम्युनिटी चौपाल में सौभाग्य इसलिए है कि वह संस्कृति मंत्रालय के इंदिरा गांधी कला केंद्र के आप स्टीयरिंग कमेटी सदस्य भी, मेंबर भी होते हैं और अभी श्री गुरु नानक देव जी के जो 550वें साला जन्मोत्सव मनाया गया उसके आप चीफ कोऑर्डिनेटर रहे हैं। आपके अंतर्गत लगभग 150-200 से ऊपर कवि दरबार आपने आयोजित किए। आपने जिस प्रकार सतमोला कम्युनिटी चौपाल देश के कवियों को उन्होंने
प्रमोट किया, उसी प्रकार आपने कवि दरबार के माध्यम से अनेक, केवल हिंदी नहीं, सभी भारतीय भाषाओं के कवियों को, शायरों को आपने प्रस्तुत किया। ये आप साधुवाद के पात्र हैं। आप राष्ट्रीय सिख संगत के भी मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं। आप राष्ट्रीय सिख संगत की भी मुख्य जिम्मेदारी से आप जुड़े हुए हैं। मैं बहुत ही आदर सत्कार के साथ आपको आमंत्रित करता हूं, सरदार हरभजन सिंह जी देवा। मैं तरन्नुम में पेश कर रहा हूँ ये गज़ल। अर्ज़ है, आपस में जो न बैठ के चर्चा करेंगे लोग, के आपस में जो न बैठ के चर्चा करेंगे लोग, के आपस में जो न बैठ के चर्चा करेंगे लोग, एक दूसरे के प्यार को तरसा करेंगे लोग, के आपस में जो न बैठ के चर्चा करेंगे लोग, जज्बात दूसरों के ना समझा करेंगे लोग, के जज्बात दूसरों के न समझा करेंगे लोग। गर दिल, ये मतला सानी है, सुनिए आप, आनंद आएगा। कि गर दिल से नफरतों को, गर दिल से नफरतों को न जुदा करेंगे लोग, फिर क्या होगा? एक दूसरे के प्यार को तरसा करेंगे लोग, एक दूसरे के प्यार को तरसा करेंगे लोग। अर्ज कराऊं कि फासले दिलों के जो न कम हुए, बात बताना चाहता हूँ, फासले पति पत्नी में आ जाएं, भाई भाई में आ जाएं, परिवार में आ जाएं, समाज में आ जाएं, अलग अलग मुल्कों में आया जाएं, तो बर्बादी के अलावा कोई बसता नहीं है। यदि बर्बादी को दूर करना है तो फासले कम करने पड़ेंगे। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, यदि फासले हो जाएंगे तो फिर क्या होता है? ये फासले दिलों के जो ना कम हुए, ये फासले दिलों के जो ना कम हुए, ये फासले दिलों के जो ना कम हुए, फिर क्या होगा? तो यूं ही बात बात पर उलझा करेंगे लोग, तो यूं ही बात बात पर उलझा करेंगे लोग। अर्ज़ कर रहा हूँ कि आंसू किसी के देख कर न मुस्कुराइए, आंसू किसी के देख कर जो मुस्कुराओगे, आंसू किसी के देख कर जो मुस्कुराओगे, तुम्हारे भी आंसुओं पर ये हंसा करेंगे लोग, तुम्हारे भी आंसुओं पर ये हंसा करेंगे लोग। अर्ज़ कर रहा हूँ कि चाहिए किसी का साथ तो देना भी सीखिए, टू वे ट्रैफिक है ये, कि चाहिए किसी का साथ तो देना भी सीखिए, वरना तुम्हारे साथ ना ये चला करेंगे लोग, कि वरना तुम्हारे साथ ना ये चला करेंगे लोग। ये फासले दिलों के जो ना कम हुए, तो यूं ही बात बात पर उलझा करेंगे लोग। अर्ज़ कर रहा हूँ कि कशिश अपने आप में पैदा तो कीजिए, कि कशिश अपने आप में पैदा तो कीजिए, कशिश
अपने आप में पैदा तो कीजिए, फिर चाहत में आपकी तड़पा करेंगे लोग, कि फिर चाहत में आपकी तड़पा करेंगे लोग। और ऐसा करना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ प्राप्त करनी है वो खुद को काबिल बनाना पड़ता है उसके लिए, और उसको बनाना चाहिए। यदि आपको काबिल बनाएंगे तो क्या होगा, अर्ज़ कर रहा हूँ कि पहले अपने आप को काबिल बनाइए, कि पहले अपने आप को काबिल बनाइए, पहले अपने आप को काबिल बनाइए, पलकों पे तभी आपको बिठाया करेंगे लोग, पलकों पे तभी आपको बिठाया करेंगे लोग। सबने जाना है एक दिन इस दुनिया से, लेकिन जाने से पहले कि असर जो अपने प्यार का जाओगे छोड़कर, असर जो अपने प्यार का जाओगे छोड़कर, असर जो अपने प्यार का जाओगे छोड़कर, फिर तुम्हारी याद में रोया करेंगे लोग, फिर तुम्हारी याद में रोया करेंगे लोग। गर दिल से नफ़रतों को न जुदा करेंगे लोग, एक दूसरे के प्यार को तरसा करेंगे लोग, के आपस में जो न बैठ के चर्चा करेंगे लोग, जज्बात दूसरों के न समझा करेंगे लोग, जज्बात दूसरों के न समझा करेंगे लोग। अब मैं पुनः कार्यक्रम के अंत में अपने साथ निरंतर जुड़े चले आ रहे मेरे पुराने मित्र सतमोला कमी चौपाल से आप 10 वर्ष से निरंतर जुड़े हुए हैं। मैं सतमोला कमी चौपाल में अपने उर्दू कवि मित्र अरुण साहिबाबादी जी को आमंत्रित करता हूं, जोरदार ताली के साथ। हजरात गिरामी आदाब, मेरा नाम अरुण कुमार शर्मा है। मेरा तखल्लुस अरुण साहिबाबादी है। मैं गाज़ियाबाद में रहता हूँ और काफ़ी अरसे से शेर कह रहा हूँ। आज मैं आपकी खिदमत में एक गीत पेश करता हूँ, मुलाहजा कीजिएगा। गीत का मुखड़ा देखिए। आज तो जालिम की बनाई, मेहंदी लगाकर मैं पछताई। आज तो जालिम की बनाई, मेहंदी लगाकर मैं पछताई। अब नाजुक होंठों पर झपटा, अब गोरे गालों पर लपका। अब नाजुक होंठों पर झपटा, अब गोरे गालों पर लपका। अब मैं उसको कैसे रोकूं, आज मेरे आड़े आई। आज तो जालिम की बनाई, मेहंदी लगाकर मैं पछताई। उसका आज हंसी मौका है, सखियों को वापस भेजा है। उसका आज हंसी मौका है, सखियों को वापस भेजा है। बेसब्री की बेसब्री से खूब मेरी खूब हुई रुसवाई। आज तो जालिम की बनाई, मेहंदी लगाकर मैं पछताई। वो जबरन गलती करता है, पतली कमर को फिर तकता है। वो जबरन गलती करता है, पतली कमर को फिर तकता है। मत पूछो क्या मुझ पर गुजरी, जब उससे साड़ी बंधवाई। आज तो जालिम की बनाई, मेहंदी लगाकर मैं पछताई। काजल के बदले कुछ झप्पी, गजरे के बदले में पप्पी। काजल के बदले कुछ झप्पी, गजरे के बदले में पप्पी। एक एक काम के बदले उसने हंस हंस कर एक शर्त लगाई। आज तो जालिम की बनाई, मेहंदी लगाकर मैं पछताई।
अब जुल्फों को खोल रहा है, अब नथनी से खेल रहा है। अब जुल्फों को खोल रहा है, अब नथनी से खेल रहा है। जितने दिन में दूर रही थी उसने की इसकी भरपाई। आज तो जालिम की बनाई, मेहंदी लगाकर मैं पछताई। आज तो जालिम की बनाई, मेहंदी लगाकर मैं पछताई। और देखिए एक गीत और पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा कीजिएगा। धरती से अंबर पर आया, शादी करके क्या क्या पाया। धरती से अंबर पर आया, शादी करके क्या क्या पाया। यारों में मुच्छड़ खूसट थे, कुछ पत्थर थे कुछ लक्कड़ थे। अब है निकट फूलों सी काया, शादी करके क्या क्या पाया। धरती से अंबर पर आया, धन की बचत का भी सुख लूटा। महंगा पिज्जा बर्गर छूटा। धन की बचत का भी सुख लूटा, महंगा पिज्जा बर्गर छूटा। उसके हाथ का खाना खाया, शादी करके क्या क्या पाया। धरती से अंबर पर आया, सोना चांदी कपड़े बर्तन, खिल उठे कमरे में आंगन। सोना चांदी कपड़े बर्तन, खिल उठे कमरे में आंगन। दुगना है मेरा सरमाया, शादी करके क्या क्या पाया। धरती से अंबर पर आया। मुझको कब उठने देती है, बीवी हर खिदमत करती है। मुझको कब उठने देती है, बीवी हर खिदमत करती है। बिस्तर पर ही सब कुछ आया, शादी करके क्या क्या पाया। धरती से अंबर पर आया। बाप का सर पर हाथ रखा है, माँ का मुझ पर प्यार बढ़ा है। बाप का सर पर हाथ रखा है, माँ का मुझ पर प्यार बढ़ा है। और दादी ने भी दुलराया, शादी करके क्या क्या पाया। धरती से अंबर पर आया। मेरी जैसी अक्ल है उसकी, मेरी जैसी शक्ल है उसकी। मेरी जैसी अक्ल है उसकी, मेरी जैसी शक्ल है उसकी। मेरा तिफल है मेरा साया, शादी करके क्या क्या पाया। धरती से अंबर पर आया। और एक गीत और देखिए, शायद ये भी आपको पसंद आएगा। बहुत दिन बाद ये किस्मत खुली है। बहुत दिन बाद ये किस्मत खुली है कि पहली बार वो मुझसे मिली है। कभी खुशबू कभी रंगत पे ठहरा कि अब इस फूल को छू कर भी देखा। लगा वो आज ही ताजा खिली है। बहुत दिन बाद ये किस्मत खुली है कि पहली बार वो मुझसे मिली है। उसे अब और भी नजदीक लाया, उसे बाहों में अब मैंने उठाया। लगा वो जैसे फूलों
से तुली है कि पहली बार वो मुझसे मिली है कि जब उसकी कमर में हाथ डाला नजर के आगे था मंजर निराला कि जब उसकी कमर में हाथ डाला नजर के आगे था मंजर निराला लगा वो जैसे सांचे में ढली है कि पहली बार वो मुझसे मिली है कि उसकी जुल्फ को अब मैंने खोला फजा में हल्का हल्का इत्र बिखरा कि उसकी जुल्फ को अब मैंने खोला फजा में हल्का हल्का इत्र बिखरा लगा जैसे अगरबत्ती जली है कि पहली बार वो मुझसे मिली है कि वो जब जब हंसी और मुस्कुराई तो थोड़ी सी झलक इसकी दिखाई कि वो जब जब हंसी और मुस्कुराई तो थोड़ी सी झलक इसकी दिखाई जो उस पर मोतियों की पोटली है कि पहली बार वो मुझसे मिली है कि मेरा नाम जब उसने पुकारा हुआ बागों में कोयल का नजारा कि मेरा नाम जब उसने पुकारा हुआ बागों में कोयल का नजारा लगा आवाज में मिस्री घुली है कि पहली बार वो मुझसे मिली है समंदर के किनारे पर खड़ा हूँ कि मैं लहरों को जैसे छू रहा हूँ लगा जैसे हवा शीतल चली है बहुत दिन बाद ये किस्मत खुली है कि पहली बार वो मुझसे मिली है। शुक्रिया। अरुण साहिब आबादी जी ने आज ये जो अपनी गज़ल प्रस्तुत की है, कुछ लोग स्वांताए सुखाए के पैटर्न पे चलते हैं। ये जो अरुण साहिब आबादी जी ने जो ये कविता का क्षेत्र लिया, इनके पीछे इनकी माँ का सपना है, माता जी का सपना है। इनकी माता जी जब भी टीवी देखती हैं और अपने बेटे को शायरी करते देखती हैं तो वो खुशी से झूम जाती हैं, क्योंकि ये उनका सपना था। वो अपना स्वप्न साकार करते हुए देख रही हैं।
मैं ऐसी पूज्य माता जी को सतमोला कवि चौपाल की ओर से बहुत बहुत सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। आप भी सतमोला कवि चौपाल में अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आपके आशीर्वाद से हम प्रगति कर रहे हैं, करते रहेंगे। सतमोला कवि चौपाल आज आप सबसे निवेदन करती है, आप नवांकुर हैं, आप लिखने की जिज्ञासा है, प्रस्तुतिकरण की जिज्ञासा है। लोग तो हम केबीसी की तरह नहीं कर सकते कि आप हम केबीसी की तरह नहीं कर सकते कि हम आपसे 4 क्वेश्चन में अल्टरनेट पूछें और सही जवाब पूछें, तो वो भी एक पैटर्न हो सकता है। ये हम में साहस है, सतमोला कवियों की चौपाल में साहस है कि अगर दर्शक के अंदर भी कोई तुकबंदी आ गई तो हम उसको प्रस्तुत करने का साहस रखते हैं। केवल एक वट वृक्ष को दिखाना हमारा लक्ष्य नहीं है। वट वृक्ष की छाया तो हम लेंगे, लेकिन नए कवियों को उस छाया से पल्लवित करते हुए, आंधी तूफान से बचाते हुए, ठगी के रास्ते से बचाते हुए उनको सही प्लेटफॉर्म प्रस्तुत करना, ये सतमोला कवि चौपाल का एक लक्ष्य है। आइए, आप सतमोला कवि चौपाल के रूप से आप आजीवन सदस्य के रूप में हमारे साथ जुड़िए। सतमोला कवि चौपाल के टीवी शो में जो आप स्क्रॉल पे नंबर देख रहे हैं 8888104104 सॉरी ये तो नंबर देता नहीं, टीवी स्क्रॉल पर चल रहे कार्यक्रम में आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सतमोला कवि चौपाल में चल रहे स्क्रॉल पर नंबर 9711182183 8285120006 0046 दोबारा कट 9711182183 और 8285120046 पर आप कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे तुरंत संपर्क करेगी और आप हमारे सतमोला कवि चौपाल के आजीवन सदस्य बन जाएंगे। तो मिलते हैं अगली बार फिर ज्येष्ठ और वरिष्ठ और कनिष्ठ कवियों के साथ के संगम के साथ सतमोला कवि चौपाल में। आप सभी दर्शकों का हार्दिक आभार। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि जो भी कवि काव्य पाठ उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं। हम लोग उन्हें मौका देते हैं, नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनको उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। परवीन आर्य जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास, सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवअंकुर कवियों को जो ये मंच सतमोला कवियों की चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीरस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे,
और इस सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात, जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नव अंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उद्दात करें कि एक दिन आप भी जो है देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा, मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूं। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपको बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर, नए नए कवि, नई नई कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है ये। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन में बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ और इस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी को। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।